Hello everyone, welcome back to my channel Medicos Learning Group. Today's topic anterior spinothalamic tract. It is an important topic as an exam point of view. As a medical student आपको पता होना चाहिए कि anterior spinothalamic tract क्या होता है. तो स्टार्ट करते हैं. Anterior spinothalamic tract is a formed by the fibers of second order neurons. सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स क्या होते हैं, इसके लिए आपको मेरी असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रैक्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड की वीडियो देखोगे तो वो क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट. लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. तो एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक इज फॉर्म बाय द फाइबर्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स. सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स के फाइबर से ये बने हुए होते हैं. जो जैसे कि फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन कौन से होते हैं, जो कि सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम द रिसेप्टर से स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाते हैं, वो होते हैं फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन. देन स्पाइनल कॉर्ड से जो सब कॉर्टिकल्स पार्ट होता है जैसे कि थैलेमस हो गया, वहाँ तक इन्फॉर्मेशन सेंसरी इन्फॉर्मेशन पहुँचाना वो होते हैं सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन. देन थैलेमस से सेरेब्रल कॉर्टेक्स से इन्फॉर्मेशन पहुँचाना सेंसरी इन्फॉर्मेशन, वो होते हैं थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स होते हैं. तो ये जो एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है, जैसे नाम से ही पता चला है कि स्पाइनोथैलेमिक मतलब स्पाइनल कॉर्ड से थैलेमस तक जा रहा है, जो कि स्पाइनल कॉर्ड से थैलेमस तक जा रहा है, तो वो होते हैं सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स. तो एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक इज फॉर्म बाय द फाइबर्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स. पाथवे फॉर क्रूड टच सेंसेशन. जब क्रूड टच सेंसेशन होगा तब एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक से जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन जाएगी. तो ये इसके लिए होती है जो एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, ये होती है फॉर द क्रूड टच ऑफ सेंसेशन के लिए होती है. सिचुएशन कहाँ पे होता है, एंटीरियर वाइट फेनिकुलस में होता है. जैसे कि इस डायग्राम में देख सकते हैं, तो इनका सिचुएशन होता है एंटीरियर वाइट फेनिकुलस में यहाँ पे सिचुएटेड होता है एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक. ये है एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, जो कि कहाँ पे सिचुएटेड है, ये एंटीरियर साइड है. एंटीरियर के वाइट फेनिकुलस में एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक सिचुएटेड होता है. ओरिजिन फ्रॉम द चीफ सेंसरी न्यूक्लियस. तो इसकी ओरिजिन कहाँ से होती है, चीफ सेंसरी न्यूक्लियस से होती है. ये जो चीफ सेंसरी न्यूक्लियस होता है सेकेंड, ये चीफ सेंसरी न्यूक्लियस से इसकी क्या ओरिजिन होती है. पैक्चिनियन कॉर्पस्कल्स किसके लिए होता है, फॉर द प्रेशर. जब आपसे ये प्रेशर सेंसेशन जो होती है, क्रूड टच सेंसेशन होती है, उसके लिए होता है. देन चीफ सेंसरी न्यूक्लियस से इसकी ओरिजिन होती है, अराइजेस होती है. कोर्स क्या है, एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक कंटेन क्रॉस्ड फाइबर. ये क्रॉस्ड फाइबर कंटेन करता है, मतलब अगर जो इन्फॉर्मेशन सेंसरी इन्फॉर्मेशन एंटीरियर साइड राइट साइड से आ रहा है तो वो क्रॉस होकर लेफ्ट साइड से फिर असेंड होता है. जैसे कि इस डायग्राम में देख सकते हैं, जैसे कि ये इन्फॉर्मेशन आ रहा है लेफ्ट साइड से पैक्चिनियन कॉर्पस्कल, जो कि किसके लिए होती है, तो क्रूड टच सेंसेशन के लिए, प्रेशर के लिए होती है. और ये जो न्यूरॉन्स है ये इसके लिए पेन के लिए होती है. तो ये अलग है, ये लेटरल के लिए. ये एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक में देख रही है. तो इसमें क्या होता है, चीफ सेंसरी न्यूक्लियस से इन्फॉर्मेशन आती है किसकी, क्रूड टच सेंसेशन की. एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक क्रॉस फाइबर कंटेन करता है. तो ये क्या होता है कि जैसे कि ये लेफ्ट साइड से आ रही है ना, तो ये क्रॉस हो जाती है राइट साइड में, अपोजिट साइड में चली जाती है. तो क्रॉस फाइबर ये होती है कि एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक कंटेन क्रॉस फाइबर. राइट साइड से आ रही है तो लेफ्ट साइड में चली जाएगी वो क्रॉस होके, और लेफ्ट से राइट में हो जाएगी, फिर वो असेंड होती है, थैलेमस तक पहुँचती है. आफ्टर टेकिंग ओरिजिन द फाइबर्स क्रॉस ऑब्लिकली इन एंटीरियर वाइट कमीशर. ये जब यहाँ से जब ये सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन की ओरिजिन कहाँ से हो रही है, जब फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स क्या सेंसेशन लेके आ रहा है, फिर चीफ सेंसरी न्यूक्लियस है, इसके थ्रू क्या ओरिजिन हो रही है सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन की. सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन की जैसी ओरिजिन होती है तो वो ऑब्लिकली क्रॉस हो जाता है और कहाँ पे आ जाता है, वाइट कमीशर में आ जाता है, एंटीरियर वाइट कमीशर में आ जाता है. जैसे कि इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये इस पार्ट को क्या बोलते हैं, एंटीरियर वाइट कमीशर बोलते हैं. तो ये जो है ये यहाँ पे आ जाता है एंटीरियर वाइट कमीशर में, ये क्या होता है, क्रॉस होता है. देन उसके बाद ये जो होता है एंटर द एंटीरियर वाइट कॉलम. उसके बाद ये एंटीरियर वाइट कमीशर से क्रॉस होकर एंटीरियर ये जो वाइट कॉलम है, इसमें ये वाइट ग्रे मैटर है एंड ये वाइट मैटर के एंटीरियर साइड, तो एंटीरियर वाइट कॉलम में आ जाता है ऑफ अपोजिट साइड. क्योंकि क्रॉस फाइबर होता है तो अपोजिट साइड में आ रहा है ना, ये लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड से ये राइट साइड में अपोजिट साइड में आ जाता है, ऑब्लिकली क्रॉस होता है, वाइट कमीशर में आता है, फिर उसके बाद एंटीरियर वाइट कॉलम में आ जाता है ऑफ अपोजिट साइड में. फ्रॉम हेयर द फाइबर असेंड थ्रू द अदर सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन सेगमेंट एंड रीच थैलेमस. तो यहाँ से फिर वो क्या होता है, जो अदर सेगमेंट जैसे कि मेडुला में जाता है, फिर पॉन्स में, फिर मिड ब्रेन में, फिर थैलेमस को रीच करता है. फ्रॉम हेयर द फाइबर असेंड थ्रू द अदर सेगमेंट्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन स्टेम एंड रीच द थैलेमस को रीच करता है. इस तरह से वो क्या कोर्स उसका कंप्लीट होता है, उसका पाथवे, कि वो स्पाइनल कॉर्ड से थैलेमस तक पहुंचता है. टर्मिनेशन इसका कहाँ पे होता है, जैसे कि नाम से पता चला स्पाइनोथैलेमिक मतलब स्पाइनल कॉर्ड से थैलेमस, तो थैलेमस में इसकी टर्मिनेशन होगी. तो फाइबर ऑफ एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक टर्मिनेट इन
वेंट्रल पोस्टीरियर लेटरल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस, जैसे थैलेमस में भी और सब पार्ट्स होंगे तो थैलेमस के कौन से पार्ट में टर्मिनेट होता है, वेंट्रल पोस्टीरियर लेटरल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस में ये जाके टर्मिनेट होगा सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन, जो कि किसके लिए होता है, फॉर द क्रूड टच के लिए होता है। तो इसका फंक्शन क्या है, कैरीज इम्पल्स ऑफ क्रूड टच सेंसेशन, जब क्रूड टच सेंसेशन होगा तो उसके लिए वो इम्पल्स कैरी करता है एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। इफेक्ट ऑफ लीजन, अगर उसमें कोई इंजरी हो गई, लीजन कॉज हो गया तो उससे क्या होएगा वो देखेंगे। तो बायलैटरल लीजन अगर हुआ, बायलैटरली लीजन हो गया तो ये लॉस हो जाएगा, क्रूड टच सेंसेशन लॉस हो जाएगी उसकी, तो उसको जैसे ईचिंग हो गया, ये सब चीज़ों की उसको सेंसेशन नहीं हो पाएगी, ईचिंग टिगलिंग ये सब सेंसेशन उसको फील नहीं हो पाएगा, बिकॉज इसका लॉस ऑफ क्रूड टच सेंसेशन हो जाएगा। यूनिलैटरल लीजन, अगर यूनिलैटरल लीजन हुआ तो इससे क्या होएगा, लीड्स टू लॉस ऑफ क्रूड टच सेंसेशन इन अपोजिट साइड, क्योंकि ये क्या हो रहा है, ये जो सेंसेशन आ रहा है यहाँ से रिसेप्टर से फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन सेंसेशन आ रहा है, फिर सेकेंड ऑर्डर में क्या क्रॉस फाइबर होती है तो क्रॉस हो जाती है, तो राइट साइड से अगर सेंसेशन, राइट साइड में कोई प्रॉब्लम है तो वो क्रॉस हो जाती है, तो इसके बाद लेफ्ट साइड में उसका मतलब लेफ्ट साइड में वो फील नहीं होगा, तो लॉस ऑफ क्रूड टच सेंसेशन इन अपोजिट साइड होएगा। अगर राइट साइड में कोई प्रॉब्लम हुई है तो लेफ्ट साइड में लॉस ऑफ क्रूड सेंसेशन होगा, लेफ्ट साइड में कोई प्रॉब्लम है तो राइट, क्योंकि ये क्रॉस हो जाती है ना फाइबर्स, इसकी वजह से। तो लॉस ऑफ क्रूड टच सेंसेशन इन द अपोजिट साइड बिलो द लेवल ऑफ लीजन, तो ये था इफेक्ट ऑफ लीजन, फंक्शन एंड टर्मिनेशन एंड कोर्स ओरिजिन सिचुएशन ऑफ एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। देखें, दैट्स इट।